नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2, इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 भी आप इसे कह सकते हैं, अजय कुमार झा। आगे बढ़ूं इसके पहले आपसे आग्रह है कि आप इसे ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ चलें। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ एक फेनोमेनन बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से उमड़ करके आया है, बल्कि 2 फेनोमेनन को आप कह सकते हैं। एक यह कि जहाँ कांग्रेस अपनी हार से जूझ रही है वहीं भाजपा अपनी जीत से जूझ रही है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। यह मैंने अपने शॉर्ट चैनल में इस बात की चर्चा भी की है। दूसरा फेनोमेनन यह है कि भाजपा हर जगह आगे बढ़ी है, ऐसा कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है। तेलंगाना में भी भाजपा अपने पिछले पड़ाव से अगले पड़ाव पर बढ़ी है। अब तक जितने सीट इसने हासिल किए थे पिछले 2 चुनावों में, उससे ज़्यादा सीट वह इस बार हासिल कर चुकी है। पहली बार इसे 5 सीट मिले थे, दूसरी बार इसे 19 में 1 सीट मिला और इस बार 8 सीट। अब 8 या 9 और तो यह तो तेलंगाना की बात हुई। और मध्य प्रदेश में जहाँ इसकी सरकार काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी, वहाँ इसने बम्पर जीत हासिल की है। अब समस्या वहाँ क्या है मैं अभी बताऊँगा, परंतु उससे पहले राजस्थान की चर्चा कर लें। वहाँ भाजपा की सरकार तो थी नहीं, आपको पता है, परंतु वहाँ भी जिस तरह से विजय मिली है उसने भी एक समस्या वहाँ भी खड़े कर दिए हैं। ठीक यही स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में तो कोई मान ही नहीं रहा था कि भाजपा की कोई भी संभावना वहाँ बन रही है। वहाँ बघेल साहब इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे थे मीडिया के माध्यम से कि लग रहा था कि बस सरकार तो उन्हीं की बननी है, मतलब कि कांग्रेस की। ऐसा पर हुआ नहीं। वहाँ भी भाजपा कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ चुकी है और वहाँ भी उसकी सरकार बन रही है। पर समस्या कहाँ हो रही है? समस्या हो रही है जीत में संभावनाओं को खोजने के क्रम में अगला पड़ाव भाजपा का क्या हो। मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बने? शिवराज सिंह चौहान बने या कोई और, प्रहलाद पटेल जी बने या विजय वर्गीस जी बने या फिर कोई और? यह एक समस्या है। दूसरी समस्या राजस्थान में भी दिख रही है। वसुंधरा राजे जी वहाँ बने या बाबा बालकनाथ या किया कुमारी या शेखावत साहब, बड़ा मुश्किल है। वहाँ भी समस्या है। और छत्तीसगढ़ में तो डॉक्टर साहब जो पहले से 15 साल तो उन्होंने सत्ता संभाला ही था, लेकिन इस बार उनके लिए रास्ता शायद नहीं बनने वाला है, रमन सिंह जी के लिए। तो ये एक समस्या है। तो समस्या क्या है कि मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो अब होना क्या है, लोगों की नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं। जीत तो मोदी जी की हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बगैर मोदी जी के तो इन तीनों या जहाँ भी कहिए, इवन तेलंगाना के भी बात भी करिए, वहाँ भी अगर भाजपा आगे बढ़ी है तो बगैर मोदी जी के तो वहाँ भी कुछ ऐसा होता नहीं, यह तो तय है। परंतु जो क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता काम करते रहे हैं उन्हें भी तो पार्टियां क्रेडिट देती ही हैं, कुछ हद तक उन्हें भी क्रेडिट मिलते हैं। अब वैसे में शिवराज सिंह चौहान जी जो पिछले 18 साल से मिला जुला करके वहाँ शासन में थे, कुछ लोगों के अब उनके चेहरे पसंद नहीं हैं परंतु काम पसंद है। तो क्या वही रहेंगे या फिर ये वसुंधरा राजे जी राजस्थान में होंगी, जिनका एक छत्र साम्राज्य चलता रहा था भाजपा में। 2 बार से वह भी मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तीसरी बार वह शायद मुख्यमंत्री बने, इस बात की संभावनाओं को टटोलना लोगों ने शुरू कर दिया है। खुद वसुंधरा जी ने भी खोलना शुरू कर दिया है, वह भी अपनी संभावनाओं को खोज रही हैं। बैठकें बुलाई हैं उन्होंने। बैठक अभी पार्टी के एमएलएज का उन्होंने बुला करके एक मैसेज दे दिया है हाई कमान को। जहाँ तक चौहान साहब का सवाल है, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, परंतु वो अब मायने निकालने वाले लोग इस बात से भी मायने निकाल रहे हैं कि वो महिलाओं के बीच जहाँ वो बहुत पॉपुलर हैं, लाडली बहना योजना के माध्यम से उन्होंने ज़बरदस्त अपना पैठ वहाँ के महिलाओं में बनाया हुआ है। उनके ही एक समूह के इनविटेशन पर उनके यहाँ वो खाने पर गए थे, उसका फ़ोटो
लोगों के सामने आया है, उसकी तस्वीरें आई हैं। तो क्या वो एक सटल मैसेजिंग कर रहे थे हाईकमान को? अब मानने वाले और कहने वाले, व्याख्याएं करने वाले ऐसी भी व्याख्या कर सकते हैं, तो वह भी उनका भी एक, अब क्या वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहाँ तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि रमन सिंह जी की संभावना बिल्कुल शायद इस बार लोग न रखें, क्योंकि भाजपा जिस तरह से अपना नेतृत्व तैयार कर रही है, उसमें अब नए जनरेशन को यह प्रमोट करते हुए आगे बढ़ाना चाहती है। हर एक राज्य में आप देखेंगे ऐसा ही हो रहा है। अब ये लोग, जो लोग भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ ये जहाँ जिनके आधार पर ये लोग, इन लोगों ने सत्ता चलाया, भाजपा ने सत्ता चलाया, उससे इतर हट करके नई भूमिका, इस भूमिका को लेकर के आगे बढ़ने वाले नए लोगों को ये लोग खोज रहे हैं, जो भाजपा को अगले पीढ़ी में एक मुकाम पर ले जा सके, मोदी जी और उनके बाद की स्थिति में। तो क्या हो, राज्यों में एक मजबूत इनकी लीडरशिप होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन समस्या खड़ी हो रही है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में, अब आप देखिए इर्द गिर्द के जो राज्य हैं, जहां कर्नाटक और तेलंगाना, वहां कांग्रेस आ चुकी है। कर्नाटक में भाजपा थी, भाजपा की अपनी गलतियों से या जिस भी वजह से भाजपा ने कार्य जो किया उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, उस वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, उस पर हम लोगों ने कई बार चर्चाएं की हैं, पीछे मैंने तो किया ही है, आपने देखा होगा। तो सरकार तो वहाँ भी कांग्रेस की आ चुकी है। अब तेलंगाना में भी पहली बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। और वैसे में अगर मध्य प्रदेश में, जो कि एडजॉइनिंग स्टेट्स में वो भी आता है, तो वहाँ पर किस तरह से भाजपा की तस्वीर बनेगी 2024 में, वह संशय पैदा कर रहा है। क्योंकि इतना तो सभी मानते हैं कि भाजपा ने जो कुछ भी मध्य प्रदेश में कार्य किया, बेशक वो अव्वल दर्जे का नहीं था, वो उसकी तुलना हम यूपी या किसी और ऐसे बड़े उस राज्य से नहीं कर सकते जहां और भी वहां होना चाहिए था। परंतु इतना भी तो जरूर हुआ कि वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे पॉपुलर योजनाएं चलाईं जिनसे आम लोगों के बीच और ख़ास करके महिलाओं के बीच वहाँ के मुख्यमंत्री की एक ज़बरदस्त छवि बनी और उसका असर रिजल्ट पर पड़ा। यह व्याख्याकार इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। मुख्य प्रधानमंत्री जी की वजह से जो होना था वह तो हुआ ही, लेकिन उसके भी सपोर्टिंग एलिमेंट्स रहे। ऐसे में 24 के चुनाव में अगर चौहान साहब थोड़ा भी नाराज़ या रुष्ट हो जाते हैं, या अगर वो बेरुख भी हो जाते हैं, तो भी क्या इसका असर ऐसा नहीं पड़ेगा कि जो जितनी संख्याएं वहाँ लोकसभा सीटों की है उसमें भाजपा के लिए कमी आ जाए। चूँकि भाजपा ने अपना टारगेट 2024 के लिए 400 प्लस रखा हुआ है। वैसे में कोई भी एक राज्य से एक भी सीट मिस करना यह नहीं चाहेगी, और जहाँ इसकी स्थिति मजबूत है वहाँ तो बिल्कुल ही कमज़ोर होना चाहेगी नहीं। वैसी स्थिति में चौहान साहब को बनाए रखना, मुझे तो लग रहा है कि भाजपा की अपनी मजबूरी है। कम से कम अगले 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो पक्का, वहाँ तक तो होना ही है। अब रह गया बात राजस्थान की, तो क्या यहाँ वसुंधरा जी, जिनकी एक पकड़ रही है और ख़ास करके क्षत्रिय समाज के बीच, और अभी जो घटना भी आज ही घटी है वहाँ, जिसमें एक करणी सेना के बड़े नेता जो वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं उससे कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे लग रहा है कि वहाँ राजपूतों का जो वर्चस्व है, खास करके वसुंधरा जी का जो वहाँ पर एक की जो पकड़ है, वो उसको ढीला करना भाजपा के लिए 2024 के चुनाव को एक तरह से मतलब एक रिस्क जोन में डालने जैसा ही दिखता है। तो संभव है कि शायद वसुंधरा जी भी वापस आ जाएं। कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक उनकी भी संभावना मुझे बनती दिख रही है। वैसे वहाँ मजबूत कंटेंडर हैं, बालकनाथ जी की बहुत ज़बरदस्त चर्चा हो रही है, शेखावत साहब की भी वहाँ चर्चा है। अब वैसे में और किया कुमारी हैं एक, वो भी एक राजघराने से आती हैं, और वो भी यंग लीडर में इमर्ज कर रही हैं। भाजपा की नज़र उन पर भी है भविष्य के लिए।
परंतु मुझे लगता है कि शायद अभी तत्कालिक तौर पर वहाँ भी वसुंधरा जी आएंगी। मेरे आकलन गलत हो सकते हैं, परंतु यह तो देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की वो जितना लेड बैक दिखते हैं, हालांकि वो 15 साल तो ऑलरेडी शासन कर ही चुके हैं, लेकिन जितना लेड बैक दिखते हैं, आराम से वो शासन चलाते हैं, शासन अच्छी तरह चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उनके ही नेतृत्व में भाजपा पिछली बार सत्ता गंवा भी बैठी थी। तो वैसे में वैसे तो गंवाया था राजस्थान में भी वसुंधरा जी के रहते हुए, और सच पूछे तो इससे पिछले चुनाव में इसी चौहान साहब के कारण के रहते हुए भी भाजपा भी हारी थी। इन सबों के रहते हुए भाजपा हारी। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में दोबारे वो सिंधिया साहब की वजह से फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और चौहान साहब फिर से सत्ता में आ गए। तो लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद रमन जी को वहाँ इस बार मौका ना मिले और कोई नया नेतृत्व ही उभरे। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नहीं भी सहमत हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, सेफ सब्सक्राइब करवाइए औरों से, और अपने समूह में अपने लोगों के बीच जो सगे संबंधी हैं उनसे, जो जो मित्रगण हैं उनसे, और अपने इस चैनल को आगे पॉपुलर बनाइए। बस इतना कहते हुए मैं आज विराम देता हूँ और कल फिर चर्चा करता हूँ क्या होने वाला है भविष्य में। थैंक यू। जय हिंद।